नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक बाल राम कथा का तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दो वरदान। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से भी प्यारे थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हों तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। अब चारों पुत्रों के विवाह के बाद जो है, राजा दशरथ के मन में एक ही इच्छा बची थी कि राजकाज अब राम संभालें, यानी वह राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे, उन्हें युवराज का पद देना चाहते थे। उनकी विद्वत्ता और पराक्रम का लोहा भी सब मानते थे, और वह जो है राम जो है वो दशरथ जी को जो थे जान से भी प्यारे थे। वह वृद्ध भी हो चले थे, तो उन्होंने मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श करके दरबार में ये प्रस्ताव रखा कि वह राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं और वह सभी से सुझाव आमंत्रित करना चाहते हैं। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे, संतोष के साथ। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। अब इस पहरा में हमें क्या समझ में आया कि सारे जो दरबारी थे उन्होंने राजा दशरथ की बात को मान लिया और सभी उस प्रस्ताव को स्वीकृति देने के बाद राम की जय जयकार करने लगे। तो राजा दशरथ ने उनसे कहा कि शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए राजा राम थे उनका राज्याभिषेक वह अगले ही दिन करने की उन्होंने विचार किया। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना कैकयराज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकय से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। अब भरत और शत्रुघ्न कहाँ थे? वे उस समय अयोध्या में नहीं थे, वे अपने नाना के यहाँ थे। भरत के नाना कहाँ रहते थे? कैकयराज में। तो वह उनके नाना उन्हें वहाँ से वापस ही नहीं आने देते थे। उन्हें अयोध्या की किसी भी काम का कोई खबर नहीं होती थी। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम ना रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है। तुम राजधर्म का पालन करना। कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारी रानी कैकई की दासी ने भी देखी। मंथरा ने। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। मंथरा जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा, कैकई के विरुद्ध। वह कैकई की दासी थी बचपन से।
कैकई का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकई की मुँह लगी थी। रानी कैकई भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रानीवास की ओर भागी, सीधे कैकई के कक्ष में। वह हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था। भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकई को सोते हुए देखा। अब आपने यहाँ देखा कि किस तरह मंथरा जो थी वह रानी कैकई की दासी थी, बचपन से उनके साथ थी। तो वह हमेशा यह चाहती थी कि रानी कैकई के साथ सब कुछ बिल्कुल सही हो। लेकिन जब उन्होंने ये खबर सुनी कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है तो उन्हें ये रानी कैकई के खिलाफ एक षड्यंत्र लगा। तो वह भागते हुए रानी कैकई के पास गई, उनके कक्ष में गई, उन्हें सोते हुए देखा। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ। विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकई नींद से चौंक कर उठी। उसने मंथरा की बात समझ नहीं आई। बात क्या है? तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकई ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। अब देखिए मंथरा ने जिस तरह रानी कैकई को यह समाचार सुनाया, रानी कैकई का जो उसके प्रति बर्ताव था वो बिल्कुल इसके विपरीत था। वह बहुत खुश हुई। उन्हें लगा कि राम राजा बनने के लिए सबसे योग्य है। अब आगे देखिए क्या हुआ। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है। तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। अब यहाँ जो है मंथरा जो रानी को ये समझाने में लगी है कि राजा दशरथ आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं राम का राज्याभिषेक करके। कैकई का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकई के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट। कैकई के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो। तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता। दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे। वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे। वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। अब इस पूरे पहरे में मंथरा रानी को यह समझा रही है कि वे बहुत भोली हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अगर राम को राज्य मिल गया तो वह भरत के साथ अन्याय होगा। राम जो है वो भरत को देश से निकाल देंगे या उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करेंगे और उनके साथ भी बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाएगा। तो उन्हें मंथरा जो है उन्हें ये कहती है कि तुम किसी भी तरह कोई उपाय करो जिससे राज्य जो है वो भरत को मिले, राम को नहीं। कैकई पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उनका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े। आंखों में आंसू थे। मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह
अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकई ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी, कैकई के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ ने अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। अब मंथरा की बातें सुनकर रानी कैकई का मन जो है अशांत हो गया। उन्हें उनकी बातों में सच्चाई दिखने लगी और वह रोते रोते मंथरा से पूछने लगी कि वह क्या करें। तो मंथरा ने उन्हें एक बात याद दिलाई कि राजा दशरथ ने उन्हें एक वरदान दिया, 2 वरदान दिए थे। मंथरा ने रानी कैकई से कहा कि एक वरदान से तो भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे वरदान से राम को 14 वर्ष का वनवास। अब आगे देखिए। कैकई का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहें? उन्हें रानीवास बुलाएं या प्रतीक्षा करें? मंथरा ने कैकई के मन की बात भांप ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आएँ तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। अब मंथरा ने फिर से उन्हें एक बात बताई कि किस तरह राजा दशरथ को अपनी बात बताई जाए। उन्होंने कहा कि मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चले जाएं और राजा से बात ना करें, राजा उनका दुख नहीं देख पाएंगे और तभी उसी समय वह क्या करें, उनको अपने पुराने वचन याद दिलाएं। मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकई से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकई कोप भवन चली गई। मंथरा रानीवास से निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रानीवास की ओर चल पड़े, उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वे कैकई के कक्ष की ओर मुड़े। कैकई वहाँ नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, पता चला कि वह कोप भवन में है। दशरथ को चिंता हुई। कैकई कोप भवन में? परंतु क्यों? क्या इसीलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूँगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकई ज़मीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकई रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकई को मनाने का बहुत प्रयास किया। उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, कैकई ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें, जो मैं मांगूं उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकई उठकर बैठ गई। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकई ने कहा। अब देखिए, कोप भवन का दृश्य देखकर राजा दशरथ जो थे वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। वह उनकी प्रिय रानी थी, इसलिए उनकी बहुत चिंता हुई। उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन रानी कैकई ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने बोला कि हाँ, मैं बीमार हूँ। मतलब उन्होंने बोला कि मैं बीमार हूँ, लेकिन मैं आपको तभी बताऊँगी जब आप मेरी बात मानेंगे कि आप मेरी इच्छा पूरी कर देंगे।
तो उन्होंने हामी भर दी और उन्होंने राम की कसम खाकर कहा कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। तो उसके बाद रानी कैकई ने कहा कि वह 2 वरदान पूरे करें जो उन्हें वर्षों पहले रणभूमि में दिए थे। तो राजा ने हामी भर दी। तो पहला वरदान उन्होंने मांगा कि कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो। उन्होंने भरत का राज्याभिषेक मांगा। यह बात सुन के दशरथ भौचक्के रह गए। उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुककर कैकई बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकई की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकई अड़ी रही। दशरथ कैकई की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकई ने अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। और रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी। यह कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता, वह कैकई को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकई टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। तो ये पूरा पाठ जो था वो कैकई को मिले हुए 2 वरदानों के ऊपर ही था, जो वरदान उन्हें वर्षों पहले रणभूमि में राजा दशरथ ने दिए थे। तो अब आपने देख लिया कि उन्होंने क्या क्या वरदान मांगे राजा दशरथ से। इस पाठ को सुनने के बाद एक बार खुद भी पढ़िएगा, और कोई भी अगर परेशानी होगी तो उसके बाद हम इसको कल देखेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।